अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी बकरी सुबह तक बिल्कुल ठीक होती है, चारा भी खाती है, सुबह कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन दोपहर तक अचानक उसके पिछले पांव जवाब दे देते हैं, वो उठ नहीं पाती, घसीट कर चलती है और कुछ दिन बाद मर जाती है। अक्सर लोग इसे कहते हैं बस किस्मत का खेल था, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है बकरी का लकवा किस्मत नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर असल वजह वक्त पर समझ आ जाए तो बहुत सी सूरत में बकरी को बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरी के लकवे की 3 असल वजूहात, उनकी पहचान और आसान इलाज बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बकरी में लकवे की सबसे ज़्यादा कॉमन वजह होती है गलत खुराक। अक्सर प्यार में या जल्द मोटा करने के लिए लोग बकरी को ज़्यादा रोटी, गंदम, मकई, चोकर, शीरा या ज़्यादा दाना दे देते हैं। लेकिन याद रखें, बकरी का पेट असल में घास, पट्ठों वगैरह के लिए बना है। वो उनको आसानी से हजम कर सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बहुतात में जब हम चीज़ें दे देते हैं, उसको हजम करने के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब अचानक ज़्यादा दाना या कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तो बकरी के पेट में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। इसी तेज़ाबियत की वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन की कमी हो जाती है, और वो विटामिन है विटामिन B1, जिसे हम आम जुबान में थायामीन कहते हैं। ये विटामिन बकरी के दिमाग के लिए बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करता है। जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो दिमाग जिस्म के सही सिग्नल भेजना बंद कर देता है। फिर आप देखते हैं कि बकरी डेरे लगाती है, दीवार से सर मारती है, आंखें अजीब सी हो जाती हैं, कभी गर्दन पीछे मोड़ लेती है और आखिर में पिछले पाँव से बिल्कुल वो बैठ जाती है। ये लकवा असल में अक्सर पेट की गलती से शुरू होता है, पाँव से नहीं। दूसरी वजह वो है जो बहुत से लोग बिल्कुल नहीं जानते। कभी कभी बकरी बहर जब चारा चरने जाती है, कभी कभी बकरी जब बहर चरने के लिए जाती है तो बहर से वो घोंगा या सनेल या उससे मुतासरा चारा खा लेती है। कुछ इलाकों में घोंगे के जरिए एक छोटा सा कीड़ा या पैरासाइट जिस्म में चला जाता है। ये कीड़ा बाद में रीढ़ की हड्डी और नर्व्स तक पहुंचकर नुकसान करता है। इस सूरत में खास बात ये होती है, बकरी का दिमाग ठीक होता है, वो अक्सर चारा भी खाती रहती है, भूख भी होती है, लेकिन उसके पिछले पांव कमजोर होते जाते हैं। आप देखेंगे चलने में लड़खड़ाहट, पिछले पांव घसीटना, उठने में मुश्किल, धीरे धीरे पूरा पिछला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। इस केस में सिर्फ विटामिन देने से पूरा फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम दिमाग नहीं बल्कि नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तीसरी अहम वजह है फंगस लगा चारा, गीला खाना या खराब साइलेज। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पुराना चारा है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों यही गलती कभी कभी बहुत महंगी साबित होती है। पुरानी रोटी, गीला चारा, खराब साइलेज या फंगस वाला खाना जानवर के जिस्म में जरासीम या टॉक्सिन पैदा कर सकता है, जो दिमाग और नर्व्स पर हमला करते हैं। इस सूरत में आप कुछ खास अलामात देख सकते हैं। बकरी का एक कान लटक जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाना, एक ही तरफ घूमना, बैलेंस खत्म हो जाना, आंखों और चेहरे का असर बदल जाना। यानी हर लकवा सिर्फ कैल्शियम की कमी या कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वजह जहरीला या इन्फेक्शन चारा भी होता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसका फिर इलाज क्या है। नंबर 1, सबसे पहला काम विटामिन B1 का इंजेक्शन। अगर बकरी में दिमागी अलामात हैं तो विटामिन B1 यानी कि थायामीन बहुत अहम होता है। ये दिमाग को दोबारा फ्यूल देने में मददगार साबित होता है और कई केसेस में बकरी की जान बचा सकता है। नंबर 2, सूजन कम करने वाली दवा देना।
جب دماغ یا ریڑھ کی ہڈی پر سوجن ہو تو نروز پر پریشر پڑتا ہے، اس لیے ڈاکٹر عام طور پر اینٹی انفلامیٹری دوا دیتے ہیں تاکہ پریشر کم ہو اور سگنل دوبارہ بہتر ہو سکے۔ نمبر 3، ڈی ورمنگ یا پیراسائٹ کے خلاف انجیکشن۔ اگر شک ہو کہ مسئلہ کیڑے، پیراسائٹ یا اسپینل انفیکشن کا ہے تو پھر ڈی ورمنگ یا اینٹی پیراسائٹک علاج ضروری ہوتا ہے۔ صرف ملٹی وٹامن یا گھریلو نسخہ ایسے کیسز میں کافی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اگر انفیکشن ہو، اگر فنگس لگا چارہ، بیکٹیریل انفیکشن یا لسٹیریا جیسی صورت ہو تو پھر اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کے مشورے سے دینا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ہر لقوہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے علاج بھی اصل وجہ کے مطابق ہوتا ہے۔ دوستو، ایک اور چیز بہت لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر بکری 1 یا 2 دن تک لگاتار لیٹی رہے تو اس کے پٹھے اور جوڑ اور زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزانہ اس کی ٹانگوں کو آرام سے ہلانا، باڈی سائیڈ چینج کرنا، اسے سپورٹ کے ساتھ کھڑا کرنا اور زخموں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی انجیکشن سے زیادہ فائدہ سپورٹیو کیئر اور موومنٹ سے ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کچھ دیسی نسخے بھی استعمال کرتے تھے، جیسے لہسن اور سرسوں کے تیل کی ہلکی مالش۔ اس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور پٹھوں کو کچھ آرام مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف مددگار چیزیں ہیں، اصل علاج کا بدل نہیں۔ اگر بکری چل نہیں رہی، منہ ٹیڑھا ہے، ڈیرے لگا رہی ہے، پچھلے پاؤں بالکل بیٹھ گئی ہے تو صرف دیسی نسخوں پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، بکری کا لقوہ اکثر لاعلاج نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اصل وجہ سمجھے بغیر یا تو دیر کر دیتے ہیں یا غلط علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح خوراک دیں، اچانک زیادہ دانہ نہ کھلائیں، فنگس والا چارہ نہ دیں، ڈی ورمنگ وقت پر کریں اور فوراً علاج شروع کریں تو بہت سی صورت میں جانور کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بکری اور بھیڑ کی مزید بیماریوں پر بھی اسی طرح سمپل اور پریکٹیکل ویڈیوز بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر افضل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں AS نالج ٹی وی۔ دوستو، علم شیئر کیجیے، علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ اپنے جانوروں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔